हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पार्ट 10 2 को लेके आए हैं। सिंथेटिक डिवीजन का पार्ट 2 यानी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो मैं परफॉर्म करूंगा यहाँ पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है बेटे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसका फ़ायदा मिल सके, आपको रेगुलरली वो वीडियोस आ सके। थैंक यू सो मच। अब आगे देखें। ओके, अब सिंथेटिक डिवीजन को हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो सिंथेटिक डिवीजन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, पार्ट 1 में तो मैंने तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके अलावा जो क्वेश्चंस रह गए थे वो मैं आज आपके सामने परफॉर्म करूंगा। तो आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। यहाँ पे क्वेश्चन 3 और 4 रिजेंबल करते हैं, जो पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 परफॉर्म करके दिया है वो भी, और ये क्वेश्चन 4 भी एक दूसरे के साथ रिजेंबल यानी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। वहां पे पी और क्यू फाइंड किया था, यहाँ पे ए और बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें आप कि क्वेश्चन क्या परफॉर्म करने के लिए आपको कहता है इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के ये दो फैक्टर्स हैं, तो आप फिर सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी को फाइंड करना है। तो मैंने आपको जैसे पार्ट 1 में आपको मैंने बताया कि भी फैक्टर्स में क्या, फैक्टर्स में और डिवाइजर्स में क्या फर्क होता है। तो फैक्टर्स फिर से बता रहा हूं कि फैक्टर्स हम उसको कहते हैं कि जैसे मैंने 3 को डिवाइड किया, ठीक है, 12 पे, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो 3 फैक्टर है 12 का, लेकिन 3 को जब मैं 17 पे डिवाइड करता हूं तो 5 3 आर 15 रिमाइंडर बचता है। तो 3 17 का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे 3 17 का डिवाइजर है। तो डिवाइजर में रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, लेकिन फैक्टर में 0 मिलता है। यानी आप जब डिवाइड करते हैं x प्लस 1 को इस पोलिनोमियल पे और x माइनस 2 को इस पोलिनोमियल पे, तो आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। लेकिन उसी को यूज करते हुए, रिमाइंडर की कंडीशन को यूज करते हुए, हमें ए और बी की कुछ इक्वेशंस इससे बनेगी सिंथेटिक डिवीजन से, और उसको हम परफॉर्म करके ए और बी फाइंड करेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहां पे देखिए बेटे, आपके पास जो पोलिनोमियल गिवन है, तो पोलिनोमियल है आपके पास एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2, ठीक है। ओके, अब आपके पास जो फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स क्या क्या हैं आपके पास, x प्लस 1 एंड दूसरा फैक्टर x प्लस 2। आपने इन फैक्टर्स को 0 ले लें, तो इससे आप रूट निकाल लें। इसकी क्या निकाल लेंगे, रूट्स। 0 लेने के बाद x की वैल्यू निकाल लें, ये इसकी रूट कहलाएगी। 1 उस तरफ शिफ्ट कर दे, -1 आ जाएगा, और यहां से x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, यानी x की वैल्यू -2। अब आप सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए आपने a और b की वैल्यूज को किस तरह से निकालना है, आप इस पे पहले तो देख लें कि पोलिनोमियल आपके पास तमाम के तमाम टर्म्स आपको वो बता रहा है। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, जी हाँ, मुकम्मल है टर्म्स। अब आप सिंथेटिक डिवीजन यूज करें। आपने सबसे पहले तो -1 पे, ठीक है, ये -1 पे आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए आपने इसके कोफिशिएंट्स ले लें 1, ठीक है, 1 का कोफिशिएंट लिया, a लिया, फिर b लिया, और लास्ट में आपने 2 ले लिया, ठीक है। 1 को उसी तरह से लिख ले नीचे, तो 1 आपके पास एज सच नीचे आएगा तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, तो -1 आ जाएगा। अब a और -1 को ऐड कर ले तो a -1 ही प्रोड्यूस होगा। -1 को a से मल्टीप्लाई करे -a, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करे +1, इन दोनों को ऐड कर लें बेटे, तो -a प्लस b प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। अब -1 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 को जरा मैं साइड पे लिख लेता हूं, तो a आएगा, माइनस माइनस प्लस a बन जाएगा। -1 को b से मल्टीप्लाई करें -b प्रोड्यूस करेगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 प्रोड्यूस होगा। अब ये जो लास्ट में आपको मिल रहा है ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बना, a माइनस बी प्लस 2 और -1 से ऐड होने के बाद +1 मिल जाएगा, जो कि 0 होना चाहिए था, क्योंकि उसने फैक्टर की कंडीशन बताई है कि ये फैक्टर है। -1 जो है वो इस तमाम का पोलिनोमियल का क्या है, रूट है, तो x प्लस 1 फैक्टर है, तो इस वजह से 0 पुट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास 2 उसने फैक्टर बताए हैं,
तो कंटिन्यू फॉर्म में रखेंगे इसको। ये जो आपके पास क्वोशंट आया है इसको फिर से आपने -2 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो -2 पे डिवाइड कर लिया 1, इसी तरह से आ जाएगा -1 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया -2 बनेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे a -3 बनेगा, ठीक है। अब आपने -2 को a से मल्टीप्लाई किया तो -2a आया, फिर -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +6 बनेगा। अब आपके पास ये भी रिमाइंडर बनेगा, ठीक है। -a और -2 को ऐड किया -3a, b जस्ट एज वैसे ही उतर आएगा, 1 और 6 से 7 मिल जाएगा तो ये भी आपको 0 मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको a और b की फॉर्म में रिमाइंडर में दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है पहली तो a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कहें, और -3a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 कहें, और सॉल्व कर लें। इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इस इक्वेशन और 2 को ऐड करें तो b कैंसिल होता है, a की वैल्यू बनती है। तो आप ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -3a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, ऐड किया आपने तो आप देखें कि b कैंसिल हो जाएगा, तो -2a मिल जाएगा और 7 और ये +8 बन जाएगा इक्वल टू 0। -2a, अब ये इक्वेशन की फॉर्म में 8 उस तरफ ले जाएं तो 8 आपको माइनस में मिल गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स कर लें, 2a बाई 2 8 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी बन गई जी, 4 a की वैल्यू बन गई। अब इस a की वैल्यू को आपकी मर्जी है, आप 1 इक्वेशन में पुट कर लें, आप 2 में पुट कर लें, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप पुट कर लेंगे a की वैल्यू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 बिकम्स 1 आपके पास क्या बनेगी, a की जगह 4 आया, -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों ऐड हो गए, +5 आया इक्वल टू 0, -b इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो b की वैल्यू 5 आपको मिल चुकी है। तो इस तरह से आपके पास a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटे कि 1 रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, यानी क्यूबिक इक्वेशन इस वजह क्यूब से शुरू हो रहा है, तो इस वजह से वो कह रहा है क्यूबिक इक्वेशन है, पोलिनोमियली क्यूबिक इक्वेशन आपके पास x³ - 7x - 6 इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे देखें उसने 0 यूज नहीं किया, यहाँ पे उसने इक्वल टू 0 यूज कर दिया। अब जब उसने इक्वल टू 0 यूज कर दिया, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इस 0 का मतलब है कि रिमाइंडर आपके पास 0 ही होना चाहिए। तो उसने कोई फैक्टर या रूट का लफ्ज इस्तेमाल इसी वजह से नहीं किया क्योंकि इक्वल टू 0 उसने लिख दिया है, यानी रिमाइंडर आपके पास 0 ही रखना है आपने, यानी 0 ही होना चाहिए, ठीक है। इज 3, तो रूट उसकी एक 3 आपको बताई गई है, इसको सॉल्व कर ले सिंथेटिक डिवीजन से, ठीक है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स। तो x³ है, तो x³ की कितनी रूट्स, यानी x की कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। आपको एक वैल्यू वो दे रहा है और बाकी 2 आपने फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे, देखें हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो है x³ - 7x - 6 इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर आपका 0 हुआ। आपके पास रूट जो गिवन है, ये x की वैल्यू है 3। अब सिंथेटिक डिवीजन को यूज कर लें, तो आपके पास जो पोलिनोमियल गिवन है, अब आप इस पोलिनोमियल को अगर देखें तो ये पोलिनोमियल में आपके पास x³ के बाद स्क्वायर की टर्म नहीं है, आप उसको अगेन कंप्लीट फॉर्म में लिखें, -+0x² लिख लें, ठीक है। x² की टर्म नहीं है तो 0x² -7x - 6 इक्वल टू 0। अब इससे आप कोफिशिएंट्स को ले लें, ठीक है। तो आपके पास क्या कोफिशिएंट आया, 1, फिर 0, फिर -7, फिर -6 कांस्टेंट, ठीक है। अब आपने डिवाइड किस पे करना है, इसको 3 पे, तो 1 को तो जस्ट एज वैसे का वैसा आप लिख लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 और 3 को ऐड करेंगे 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर 9 और -7 को ऐड कर लेंगे 2, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है, 6। आप देखें यहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो क्वोशंट आएगा, जो क्वोशंट है यहाँ पे, तो क्वोशंट आपके पास क्या है, यानी ये देखें ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये x के
कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आपके पास पोलिनोमियल जीरो, ठीक है, तो आपके पास कोशेंट भी जीरो होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सम एंड प्रोडक्ट से कर लें सॉल्व। सम एंड प्रोडक्ट से आपको एक्स की ये दो वैल्यूज दे देगा, तो इसका आप सम एंड प्रोडक्ट कर लें। एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 2x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ऐसे दो फैक्टर्स देख लें कि प्लस 3x आ जाए आपके पास, तो वो 2 और 1 है, x और x, प्लस और प्लस, ठीक है। तो अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0 आपने ले लिया। इसमें आपने क्या किया, पहले 2 टर्म्स में और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखा, x कॉमन आया तो x प्लस 2 प्लस 1 आपने थ्रू आउट कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 ही बना, इक्वल टू 0। x प्लस 2 भी और x प्लस 1 भी आपके पास जीरो फैक्टर्स में आ जाएंगे। x प्लस 2 भी जीरो फैक्टर ले लें और x प्लस 1 भी जीरो फैक्टर ले लें, तो इससे x की वैल्यू -2 मिली और इससे x की वैल्यू -1 मिली। तो अदर टू रूट्स आपके पास कौन सी आई, यानी x की कौन सी वैल्यूज बनी, -2 एंड -1, ये आपके पास x की दो रूट्स बनी। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का, तो इसमें कहता है कि इफ -1 एंड -2 आर द रूट्स, खुद बता रहा है -1 और -2 इसकी रूट्स हैं, यानी रिमाइंडर आपको जीरो मिलेंगे। देन यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स, तो इसकी बाकी रूट्स, यानी रूट्स इसकी कितनी टोटल बनती हैं, 4, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पास पोलिनोमियल ये 4 का है, पावर 4 का है, तो 4 रूट्स इसकी आएंगी। दो आपको बता दी हैं, 2 गिवन है और 2 आपने फाइंड करनी है और आपने यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन को। सॉल्यूशन देखें, आपके पास जो पोलिनोमियल ऑफ x है वो है x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। गिवन 2 रूट्स आपके पास हैं, एक x की वैल्यू -1 है और दूसरी x की वैल्यू -2 है। यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके पास टर्म्स कंप्लीट है। देखिए x4 है, x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है और कांस्टेंट है, तो कंप्लीट है। अब आप लिख लें इसके कोफिशिएंट्स को, 1 ले लिया इसका कोफिशिएंट, इसका -5 है, इसका +3 है, इसका 7 है, इसका -2 है। ओके, अब आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से यूज कर लें। आप सबसे पहले तो -1 पे डिवाइड कर लेंगे, 1 एज उसी तरह से उतरा, 1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, ये -6 प्रोड्यूस करेगा, ऐड कर लेंगे -6, -1 को -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +6, दोनों को ऐड कर लेंगे 9, 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -9, दोनों को ऐड कर लेंगे -2, -1 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे +2, तो देखिए रिमाइंडर आपके पास 0 बन रहा है। ओके, अब आप -2 को यूज कर लेंगे डिवाइजर, ठीक है, इसी पे ही इसी को कंटिन्यू रखेंगे। 1 उतारा, -2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो -2, दोनों ऐड हो जाएंगे -8, -2 -8 से तो +16, 16 और ये 25 बन जाएगा, ठीक है।
ओके बेटे, तो सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में हम सबसे पहले कोफिशिएंट्स ले लेंगे। ये हमारे पास 1 बना, ये -5, फिर 3 और फिर 7 और -2। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास पहली रूट है वो है -1 की, -1 पे डिवाइड कर लेंगे। 1 एज उसी तरह से जस्ट एज उतार लिया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1, दोनों को ऐड कर लिया, -5 -1 से -6, ये मल्टीप्लाई कर लिया, -1 को -6 से तो +6 बना, ऐड कर लिया 9 बना, 9 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -9, ऐड हो गए -9 और 7 तो -2, -2 -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो +2। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है। अब आपने 2 के रूट को यूज कर लेना है, तो 2 को यूज कर लेते हैं हम। अब 2 को इसी पे ही कंटिन्यू करेंगे, तो 1 जस्ट एज वैसे उतारा, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आया, -6 और 2 ऐड हो गए तो -4, -4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे -8, ऐड हो जाएंगे दोनों तो 1 मिल जाएगा, -8 और 9, और फिर 1 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 बनेगा। आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ भी आपको 0 मिल रहा है। अब आपके पास जो क्वोशंट आ रहा है, तो हमारे पास जो क्वोशंट है ये आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ये वेरिएबल x के लिए है, ये वेरिएबल x स्क्वायर के लिए है, तो x स्क्वायर -4x एंड +1 इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है और x की बाकी जो 2 वैल्यूज वो मांग रहा है वो आपको देनी है, 2 तो उसने दे दी थी, 2 और निकालनी है। अब आप देखें कि ये आप अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो आप इसको फैक्टराइज करें। अगर ये फैक्टराइज किसी भी मेथड से हो रहा है, सम एंड प्रोडक्ट से नहीं होता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -4x + 1 इक्वल टू 0 में a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्या भाई? क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर लें बेटे। x इज इक्वल टू -4, b की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर एंड -4 इंटू 1 इंटू 1, a और c की वैल्यू 1 और 1 है, 2 इंटू 1। सॉल्व कर लें बेटा। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इससे 12 मिल जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। 12 के अगर कोई एक फैक्टर बनता है तो 4 3s आर हैं, तो 4 3s आर को आपने सॉल्व कर लिया। x इज इक्वल टू, देखिए 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें 2 कॉमन निकलता है, आप निकाल लें। x इज इक्वल टू, आप 2 कॉमन निकाल लें इसमें, तो 2 कॉमन आपने निकाल लिया तो आपके पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो अदर 2 रूट्स जो हैं आर आपके पास हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। उम्मीद है बेटे ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से सिंथेटिक डिवीजन समझ आई होगी। आप चैनल से फायदा उठाएं, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।